हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्रैश कोर्स का जर्नी। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? तंत्रिका कोशिका का है। और आप लोगों को पता है कि पिछले दिन जो है हम लोग क्या किए थे, एक वीडियो बनाए हुए थे ठीक है, जो इंट्रोडक्शन था किसका? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का, नियंत्रण और समन्वय चैप्टर का। तो उसी चीज को आज हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है? वो है तंत्रिका कोशिका का टॉपिक है। ये फिगर आप देख लीजिए, ये फिगर किसका है? तो ये फिगर है तंत्रिका कोशिका का। ये फिगर किसका है? ये फिगर तंत्रिका कोशिका का फिगर है। ये एक न्यूरॉन्स का फिगर है। हमारे पूरे शरीर में कनेक्टिविटी के लिए, शरीर की एक एक कोशिकाओं को ब्रेन से जोड़ने के लिए, हर तरह से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने के लिए जो रिसीवर का काम करता है, आवेग को पहुंचाने का काम करता है, एक सर्किट का काम करता है, परिपथ का काम करता है, वो क्या है? हमारा न्यूरॉन्स है, जो पूरे शरीर में पेशीय ऊतक में जाल के समान बिछा हुआ संरचना है। उसी की एक इकाई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये एक तंत्रिका कोशिका है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। यह तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र, ये जो नर्वस सिस्टम आप पढ़ते हैं, उस नर्वस सिस्टम में जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका के तौर पे, वो क्या है? न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर का, यह जीव का, सब जीव का मतलब पशुओं का, जानवरों का, जब हम लोग जूलॉजी की बात करते हैं उसमें जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या है? ये तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका है। उसके बाद जो बड़ी कोशिका है वो शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें पाए जाने वाली जो कोशिका है वो है। लेकिन जो जीवित कोशिका के तौर पे है वो क्या है? ये न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका का भाग देख लीजिए, तंत्रिका कोशिका किस तरह से दिखता है। ये देखिए, ये जड़ में अलग अलग जो रोम्स निकला होता है, चारों तरफ से फैला हुआ झाड़ के जैसा, उस तरह का ये संरचना है। ये देखिए यहाँ पे ये जो निकला हुआ ये मेन पार्ट है। ये यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ये मेन पार्ट है, और ये निकला हुआ है, ठीक है, डेंड्राइट्स। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुमिका। क्या कहते हैं? ध्रुमिका कहते हैं। और इसको जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये बीच में देखिए क्या है? केंद्रक है। बीच में क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक के चारों तरफ ये जो चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है, केंद्रक के चारों तरफ ये चिपचिपा पदार्थ है। ये देख लीजिए, ये पूरे के पूरे ये संरचना में इसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका का जो है शरीर कहते हैं, कोशिका का काया कहते हैं। और उसी बीच में क्या है? केंद्रक है, जो पूरा का पूरा क्या करता है? इस कोशिका को कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ये देखिए, ये शाखित संरचना है। ये जो है आपको शाखा के जैसे दिख रहा है, तना के जैसे दिख रहा है, इसे हम लोग तंत्रिका अक्ष कहते हैं। ये तंत्रिका का अक्ष है जो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक ना, इस चीज का क्या करना है? ध्यान देना है। और सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे जो है तंत्रिका का अंतिम सिरा है, जो क्या करेगा? अन्य तंत्रिका से अपने आप को जोड़ेगा। ये जो यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ से भी एक तंत्रिका इसमें जुटेगा, यहाँ से भी 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 जुटेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कनेक्टर है।
ये जो आप देख रहे हैं ये भी कनेक्टर है। जैसे ये एक अलग तंत्रिका से जुड़ेगा, ये एक अलग तंत्रिका से, ये एक अलग तंत्रिका से, ये एक अलग तंत्रिका से। तो इस तरह से एक तंत्रिका से कई तंत्रिका जब जुड़ के संरचना का निर्माण करता है तो ये जालनुमा संरचना होता है, और ये पूरे शरीर में फैला होता है किसी भी जंतु का, क्योंकि पादपों में तो होता नहीं है, जंतु उत्तक में होता है, और जंतु उत्तक में भी उच्च श्रेणी में होता है, निम्न श्रेणी में नहीं होता है। तो ये ओवरऑल क्या है देख लीजिए, एक तंत्रिका कोशिका का चित्र है। 5 नंबर में तंत्रिका कोशिका का चित्र और वर्णन आता है दोनों। 2 नंबर चित्र पे मिलता है और 3 नंबर इसके जो आप लिखेंगे इसके बारे में कि कैसे काम करती है, कहां से क्या जुड़ती है, उसमें 3 नंबर आपको मिलेगा। तो एक बार चित्र आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको कोई भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की क्या है, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो यही काम करती है, यही उस चीज को क्या करती है, एक संरचना प्रदान करती है। अब ये काम कैसे होता है, कैसे ये जुड़ने का काम करता है, उन सबों पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। उन सबों पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब पेशीय उत्तक में ये जो है ये पाया जाता है, ये पेशीय उत्तक में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके जो इंटरनल चीज है उस पे ये दिया गया है। तंत्रिका पेशीय संधि, जहां 2 तंत्रिका आपस में जुड़ती है उस चीज को तंत्रिका पेशीय संधि है, उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक अलग तंत्रिका है और ये अलग तंत्रिका, ये ऐसे आपस में क्या कर गई, जुट गई। तो जहां ये जुटती है उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं या पेशीय संधि कहते हैं। देखिए इसमें पेशीय फाइबर होता है और ये तंत्रिका का क्या है, अक्ष है, और ये क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसके लिए एनर्जी बनाने का काम करता है, इसके लिए जो है ऊर्जा बनाने का काम करता है। दूसरा तो ये देख लीजिए खुद तंत्रिका पेशीय संधि है जिससे ये क्या करता है, जुड़ता है, जिससे ये क्या करता है, तो जुड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में देखिए। उसके बाद इसके कितने भाग होते हैं उस पर हम लोग आते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा इसके कितने भाग होते हैं। तो मूल रूप से इसके जो है 3 भाग है। ठीक है, आगे देखेंगे। और अगर आप ऐसे काउंट कीजिएगा तो काउंट करके आप देख सकते हैं कितना भाग है। देख लीजिए यहाँ पे काउंट करके देखिए, यहाँ पे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 1 नंबर में, दूसरा 2 नंबर, तीसरा 3 नंबर, चौथा 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो ये 5 भाग हो गया इसका। इसी 5 भागों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी 5 भागों को डिस्कस करेंगे। कोई सूचना को क्या करती है, रिसीव करती है, कोई आगे ट्रांसफर करती है, कोई कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को अभी क्या करना है, देखना है। इन सब चीजों को अभी क्या करना है, देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है, ठीक है, डेंड्राइट्स का है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुमिका कहते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के भाग, सबसे पहला भाग है, ठीक है, ध्रुमिका। क्या है, ध्रुमिका। सबसे पहला भाग क्या है, ध्रुमिका है। ठीक है, कोशिका है से निकलने वाली धागे जैसी संरचना है जो सूचना को क्या करती है, प्राप्त करती है। पूरे शरीर से सूचना को क्या करती है, प्राप्त करती है। तो चूंकि ये पूरे शरीर में पाया जाता है तो पूरी शरीर से ही करेगी। जैसे उंगली में है, उंगली पे कोई चीज चलेगी, कट से हो जाएगी, चोट लगेगी, तो यहाँ से सूचना को रिसीव करने का काम तंत्रिका कोशिका में कौन करेगा, तो डेंड्राइट्स करेगा, या हिंदी में उसे क्या कहेंगे, ध्रुमिका कहेंगे, वो करेगा। दूसरा कोशिका है, कोशिका का जो ओवरऑल शरीर है जिसके बीच में केंद्रक होता है, वो क्या करता है, प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में
आगे कंटिन्यू रखता है, आगे भेजने का काम करता है, रिसीव करके उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तीसरा तंत्रिकाक्ष, जिसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं या तंत्रिका का अक्ष कहते हैं, जो शाखा है, डंडी है, वो ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका से दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। सपोज दैट, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, इस तरह से ये एक न्यूरॉन है, ऐसे निकला हुआ, और दूसरा न्यूरॉन फिर इसमें ऐसे जुट गया इस तरह से। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचना को ट्रांसफर करने का, पहुंचाने का, ले जाने का जो काम है, ये इसी डंडी के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। चलिए अब हम लोग स्लाइड को आगे करते हैं और स्लाइड को आगे करने के बाद जो है बचे हुए पार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो मेन चीज ये हो गया, केंद्रक किस लिए होता है, तो केंद्रक जो है कंट्रोल करने के लिए होता है, और नीचे जो है सिरा जो है, वो सिरा क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। सिरा क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, यह अंतर्ग्रथन, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स एक तरह का कनेक्टर होता है, जहां दो तंत्रिका कोशिका या दो न्यूरॉन्स आपस में क्या करती है, जुड़ती है। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य रिक्त स्थान होता है। यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदलता है, जिससे ये आगे संचरित होता है। तो जो भी सूचना इसे मिलती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने के लिए, उस सूचना को क्या करता है, केमिकली चेंज करके फिर आगे ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल काम। किस चीज का काम है, तो ये न्यूरॉन्स का काम है, शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को लेना, सूचनाओं को स्टोर करना, उसको आगे ट्रांसपोर्ट करना। तो ये है न्यूरॉन्स का काम। अब ये क्रियाएं किस तरह से होती है, इस क्रिया को हम लोग देखते हैं। ये क्रियाएं दो अलग अलग स्टेप में होती है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, और दूसरा जो है इसी का पार्ट है, वो है प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया को देखते हैं। तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब मान के चलिए आप चल रहे हैं और अचानक जो है आपके पैर में कील चुभ गया, आप जो है बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं और पैर में जो है मच्छर काट लिया, तो क्विक रिएक्शन जो आप एट ए टाइम करते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अनुक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। जैसे ही अपने को महसूस हुआ कि वो चीजें गर्म है, तो झटाक से हाथ क्या किए, पीछे हटाए। हाथ का पीछे हटाना, ये चीज क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगा। अब प्रतिवर्ती चाप पे हम लोग आते हैं। क्रिया को तो देख ही लिए हैं, अब हम लोग चाप पे आते हैं, जो दूसरा है, जो इसका जो है क्रिया विधि का तरीका है। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं, उस पथ को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है, एक सर्किट है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक धारा है, जिसके द्वारा ये रिस्पॉन्स के लिए मैसेज आता है और जाता है, आता है और जाता है। और सभी सूचनाएं हमारे अंदर आवेग के द्वारा जाता है। आवेग क्या है, तो विद्युत धारा का प्रवाह का जो है ये इकाई है। विद्युत धारा तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक आवेग नहीं होगा। आवेग से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहता है और हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे जो है एक डायग्राम दिया है और डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझते हैं। मान के चलिए ये है कंडीशन, ये उद्दीपन है। इस उद्दीपन में कुछ भी हो सकता है, आपको कील चुभ सकता है, आपको मच्छर काट सकता है, आपको खुजलाहट हो सकती है, आप गर्म या ठंडे चीजों को छू सकते हैं। ये एक उद्दीपन है।
अब इसको महसूस कौन करेगा? तो ग्राही अंग करेगा, जो आपका ज्ञान इंद्रिय है। तो ज्ञान इंद्रिय में अगर गर्म चीजों को आप छू रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हाथ से छुएंगे या आपके पैर में कोई चीज टच हो जाएगा। जानबूझ के अगर छू रहे हैं तो हाथ से ही छुएंगे। और हाथों में क्या है? त्वचा। शरीर में क्या है? त्वचा। ज्ञान इंद्रिय में 4 ज्ञान इंद्रिय तो फिक्स है, बाकी ओवरऑल हमारे शरीर में त्वचा है। वो क्या किया? इस चीज को रिसीव किया, इस सूचना को पाया जब वो टच किया। तो अब ये सूचना जो है शरीर के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? ये हाथ के द्वारा, हमारे हाथ के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? तो ये पहुंचेगा रीढ़ के हड्डी तक। और रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? मेरेजू, स्पाइनल कोड। क्या है? स्पाइनल कोड है। अब इस स्पाइनल कोड के द्वारा ये क्या होगा? तेजी से कार्य कर अंग पेशी को सूचना को ब्रेन तक पहुंचाएगा और ब्रेन क्या कहेगा? उस हाथ को पीछे करो। अब उस हाथ को पीछे करने के लिए मैसेज आएगा दूसरे रास्ते से और पुनः आपको क्या करना होगा? अनुक्रिया को दिखाना होगा और हाथ को पीछे हटाना होगा। तो इस तरह से क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया या अनुक्रिया होती है। मैसेज जाने का अलग रूट होता है, मैसेज आने का अलग रूट होता है। जैसे मान के चलिए इस हाथ से हम छुए तो मैसेज अलग रूट से जाएगा और ब्रेन कहेगा हाथ हटाओ तो वो मैसेज अलग रूट से आएगा। इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम जो है काम करता है। ये कैसे काम करता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, चलिए हम लोग अब देखते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे। जैसे जैसे व्यूअर बढ़ेगा, क्लास आगे जाएगा, उसके बाद जो है लाइव क्लास देने की सुविधा जो है दी जाएगी। अभी फिलहाल आप रिकॉर्डेड क्लास से काम चलाइए। चलिए, अनुक्रिया ये 3 प्रकार की होती है। अनुक्रिया जो प्रदर्शित होता है, रिएक्शन जो हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो कितने तरह से करते हैं? 3 तरह से करते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ऐच्छिक, जो हम अपने इच्छा के हिसाब से करते हैं। जैसे बोलते हैं, अनावश्यक इंसान तो नहीं बोलता है। जब उनको लगता है कि अपने को बोलना चाहिए, किसी से बात करना चाहिए। जब हम हंसते हैं, जब अपने को भूख लगती है, ठीक है, तो भूख तो अपने इच्छा के हिसाब से तो नहीं लगती है। वो अपने अंदर ऐसा सिस्टम है कि समय समय पे अपने को भूख लगता है। तो जो हम अपने इच्छा से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं, वो क्या हो गया? ऐच्छिक हो गया। और ये अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे बोलना, लिखना, हंसना, पढ़ना, ठीक है, ये है ऐच्छिक, हम अपने इच्छा से करते हैं। दूसरा है अनैच्छिक, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा क्या होता है? इसका नियंत्रण होता है। हमारा जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन के अंदर जो है 3 पार्ट है। ये आगे वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है और पीछे वाला पार्ट है, जो इस तरह से लेयर में है। ठीक है। तो आगे वाला जो मस्तिष्क है, जिसे हम लोग प्रम मस्तिष्क कहते हैं, उसका क्या काम है? ऐच्छिक गतिविधि को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। बाकी अनैच्छिक को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जो मिडल है और जो पीछे वाला पार्ट है, हिंड पार्ट है, वो करता है। ठीक है। चलिए, जैसे श्वसन, दिल का धड़कन, ठीक है, सांस लेने की जो क्रिया है, दिल का जो धड़कना है, ये हम अपने इच्छा से नहीं करते हैं। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जब रुकी तो जीवन भी समाप्त हो गया, जीवन लीला खत्म हो गया। फिर क्या है तीसरा, जिसके हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मेरेजू द्वारा ये नियंत्रित की जाती है। मेरेजू बोले तो रीढ़ की हड्डी के बीच जो वायरिंग पाई जाती है, जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? ब्रेन से जोड़ता है। ये मेरेजू से निकला हुआ पार्ट मेडुला तक रहता है और डायरेक्ट ब्रेन से जो है हम लोगों का कनेक्टिविटी बना रहता है। तो ब्रेन तो ये काम करती है ऐच्छिक और अनैच्छिक, लेकिन एट ए टाइम जो रिस्पॉन्स करते हैं हम, ब्रेन तक बिना सूचना को पहुंचाए, ब्रेन तक बिना कुछ किए जो रिस्पॉन्स दिखाते हैं, वो होता है हमारा किसके द्वारा? मेरेजू के द्वारा। ठीक है। चलिए, उदाहरण, गर्म वस्तु छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, हाथ को हटा लेना, मच्छर काटने पे सटाक से वहां थप्पड़ लगा देना, मच्छर को मार देना,
तो प्रतिवर्ती क्रिया को रिस्पॉन्स किया जाता है किसके द्वारा? स्पाइनल कोड के द्वारा और या मेरेज्यू के द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद पुनः आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आखिर ऐसा सिस्टम जो है ईश्वर ने क्यों बनाया है? तो हम लोग व्यस्त रहते हैं बहुत सारे कामों में, कुछ कर रहे होते हैं, और उस समय जब ब्रेन को मैसेज नहीं मिलेगा तो वो क्रिया हमारे साथ हो जाएगी और अपने को कष्ट होगा। तो उसका जो एक विकल्प है, अल्टरनेट जो रिस्पॉन्स है, सॉल्यूशन है, उसके लिए ये प्रक्रिया होती है। चलिए इस चीज को अपने को अब देखना है। तो प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है? कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पेनी वस्तु चुभने पर आदि में हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है ना। और यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरेज्यू से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है। तो सपोज दैट कि अपने को अगर टाइम लग गया सूचना को ब्रेन तक पहुंचाने में, फिर ब्रेन से ऑर्डर आने में, तब तक अपने को हानि होगी, क्षति पहुंचेगा। तो एट ए टाइम क्विक रिस्पॉन्स के लिए हमारा जो स्पाइनल कोड है वही इस चीज को क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर लेता है, जिससे हम क्या करते हैं? क्विक रिस्पॉन्स दिखाते हैं, क्विक एक्शन दिखाते हैं और बच जाते हैं। कील चुभेगी, जब तक मैसेज आएगा तब तक पता चला चुभ गई, अब रक्तस्राव हो रहा है, हाथ जो है जल गया, पक गया, तो उससे पहले ही हटा लेते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये पूछा जाता है, ये अक्सर इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में, इंटरव्यू में, या कोई अच्छे टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं तो एक दूसरे से बात करके पूछते हैं। कभी कभार जो है टफ बनाने के लिए एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। बाकी जनरल कंपटीशन का तो ये सब रीड है, ये सब ही पूछेगा जनरल कंपटीशन में, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए ये देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि मानव तंत्रिका तंत्र का जो पार्ट है उस चीज को हम लोग देखेंगे कि मानव तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर किस तरह से काम करता है। तो हम लोग इससे पहले माइंड मैप में देखे, अब ये टॉपिक का पार्ट है तो इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा विस्तार से। मानव तंत्रिका तंत्र, ये देखिए एक डायग्राम है, ये है मानव तंत्रिका तंत्र। देख लीजिए यहाँ पे, ये दो तरह से काम करता है। कितने तरह से काम करता है? दो तरह से काम करता है। पहला है, ठीक है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो क्या है ब्रेन के द्वारा जो है क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है। और दूसरा पार्ट जो आप देख रहे हैं ये क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस चीज को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन कौन सा पार्ट है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो पहला पार्ट है वो क्या है? मस्तिष्क है। और दूसरा पार्ट क्या है? मेरेज्यू है। मेरेज्यू का मतलब स्पाइनल कोड है। अब चले आइए परिधीय तंत्रिका तंत्र पे। इसका पहला पार्ट क्या है? ये है कपाल तंत्रिका, जो मस्तिष्क से निकलती है और पूरे शरीर में जाल के समान फैली हुई है। ये जो 12 जोड़ी निकलता है पूरा का पूरा, वो वायरिंग सिस्टम के जैसा क्या कह सकते हैं? तंत्रिका तंत्र का जाल कह सकते हैं, ठीक है वो। और दूसरा है इसका क्या? मेरु तंत्रिका, जो मेरेज्यू से निकलती है, हमारे पूरे शरीर में फैली हुई रहती है, जो मेरेज्यू से निकलती है और हमारे पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। तो ये दोनों 1 और ये 2, सेंट्रल, ठीक है, नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलके ओवरऑल क्या करता है? हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है और अपने को इन्वायरमेंट से जोड़ता है और सभी प्रकार के रिस्पॉन्स को क्या करता है? उसका रिएक्शन करता है, सॉल्यूशन देता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को देखेंगे, उसके बाद आगे जो है हम लोग इन सब चीजों पे जिक्र करेंगे, इन सब चीजों पे जिक्र करेंगे, ठीक है। देखिए
अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आएगा? सबसे पहला चीज आएगा मानव मस्तिष्क। क्या आएगा? मानव मस्तिष्क आएगा। मानव मस्तिष्क आएगा और मानव मस्तिष्क को क्या करना है? पढ़ना है, जो क्या है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? मेरुदंड का है। मेरुदंड का है। दूसरा पार्ट किसका है? मेरुदंड का है। मेरुदंड क्या है? रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्पाइनल कोड है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं। ठीक है, देखिए ठीक ना। तो अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो अब हम लोग मानव मस्तिष्क को पढ़ेंगे। तो मानव मस्तिष्क को हम लोग क्या करेंगे? अब देखेंगे एक नए टॉपिक के तौर पे। आपने देखा कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उसके जो अलग अलग भाग है वो क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, कैसे एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका से जोड़ता है, और ये कैसे प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के द्वारा काम करता है। अब हम लोग किसको देखेंगे? मानव मस्तिष्क को देखेंगे। तो अगले टॉपिक के तौर पे हम लोग मानव मस्तिष्क को देखेंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का, उन बच्चों का जो हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो क्या करना है? कमेंट करना है। चलिए पुनः मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।